सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक युवक रहा करता था। करण बेहद गरीब था। उसके पास न खेत थे, न पशु और न ही कोई कमाई का स्थायी जरिया। वो गांव के अमीर लोगों के पशुओं को रोज सुबह महावन में चराने ले जाता और बदले में कोई उसे रोटियां दे देता, कोई बचा हुआ खाना। इसी तरह उसका जीवन किसी तरह चल रहा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले करण गांव के अलग अलग घरों में जाता, जानवर इकट्ठा करता और फिर उन्हें जंगल की ओर ले जाता। मेहनत तो बहुत करता था, मगर बदले में मिलता बहुत कम था। एक दिन की बात है, करण हमेशा की तरह जानवरों को लेकर जंगल की ओर जा रहा था कि तभी सामने से गांव का मुखिया ठाकुर हरिदेव आता दिखाई दिया। अरे ओ करण, जरा ठहरो। जी ठाकुर साहब, कहिए क्या बात है। तुम्हारी लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल मेरी बकरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। पेट इतना बिगड़ गया कि वैद्य को बुलाना पड़ा। क्या? लेकिन ठाकुर साहब, जब वो जंगल में चर रही थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ जानवरों को खुला छोड़ देना ही काम नहीं होता, नजर भी रखनी पड़ती है। कौन सा पौधा खा रहे हैं, कौन सी घास खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये सब देखना तुम्हारा काम है। मुझसे भूल हो गई योगी ठाकुर साहब, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करो। बस बातें बनाना आता है तुम्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवर चरते रहें और तुम कहीं पेड़ के नीचे खर्राटे मारते रहो। नहीं मालिक, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठाकुर हरिदेव तिरछी नजर डालते हुए वहां से निकल गया। करण चुपचाप जानवरों को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा। उसने जानवरों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। थकी हुई सांसें लेते हुए वो आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? दूसरों के जानवर चराओ, बदले में 2 वक्त की रोटी मांगो। क्या बस यही जिंदगी रह गई है मेरी? कभी कभी लगता है जैसे मेरी किस्मत ही रूठ गई है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना घर ठीक, ना जमीन, ना इज्जत। करण की आंखें भर आईं। वो देर तक अपनी गरीबी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे ठंडी हवा चली और उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद अचानक करण ने खुद को एक बड़े से महल के अंदर खड़ा पाया। चारों तरफ चमकदार दीवारें थीं। सोने चांदी से सजा विशाल राजमहल देखकर करण हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? अभी तो मैं जंगल में था, ये सब कैसे हो गया? इतने में सामने से बेहद सुंदर वस्त्र पहने एक युवती उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम कौन हो? वाह, आज तो आप बड़े अजीब बातें कर रहे हैं। क्या अपनी पत्नी को भी भूल गए? पत्नी? कैसी पत्नी? लगता है आज फिर कोई नई शरारत सूझी है आपको। अगर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। करण की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अचानक सब कुछ उसके चारों ओर घूमने लगा और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। हे राम, ये कैसा सपना था? इतना असली लग रहा था जैसे सचमुच में किसी राजमहल में था और वो लड़की कितनी सुंदर थी। करण अभी सोच ही रहा था कि उसकी नजर आसमान पर गई। सूरज डूब चुका था। अरे बाप रे, शाम हो गई। मैं तो हमेशा अंधेरा होने से पहले गांव लौट आता हूँ, आज तो बहुत देर हो गई। वो तुरंत उठा और जल्दी जल्दी जानवरों को इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वो जानवरों को लेकर गांव पहुंचा। गांव के बाहर ही ठाकुर हरिदेव खड़ा मिल गया। वाह रे करण, आज बहुत देर कर दी। मैं तो सोचने लगा था कहीं कोई जंगली जानवर मेरे किसी पशु को उठा के न ले गया हो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, असल में मेरी आंख लग गई थी। अच्छा, इतनी लंबी नींद? चलो बताओ, क्या सपना देख रहे थे? भोलेपन में करण ने पूरा सपना ठाकुर हरिदेव को बता दिया। सपना सुनते ही ठाकुर हरिदेव ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे वाह, तो अब तुम सपनों में राजमहल घूमने लगे और ऊपर से खुद को राजकुमार भी समझने लगे। अरे बेटा करण, सपने हमेशा अपनी हैसियत देखकर देखने चाहिए।
लेकिन सपनों पर किसी का बस थोड़ी होता है। अरे तुम जैसे चरवाहे अगर राजकुमार बनने लगे तो दुनिया उल्टी हो जाएगी। चलो हटो, घर जाओ। ठाकुर हरिदेव हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन करण के दिल को उसकी बात चुभ गई। रात भर वो करवटें बदलता रहा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन पूरा गांव उसका मजाक उड़ाने वाला है। अगली सुबह करण जैसे ही अपने छोटे से टूटे घर से बाहर निकला, हमने उसका पड़ोसी भोला खड़ा मिल गया। भोला के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अरे अरे, रास्ता छोड़ो सब लोग, हमारे महाराज पधार रहे हैं। रतनगढ़ के होने वाले राजा महाराज करण सिंह जी की जय हो। भोला भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे क्यों ना उड़ाऊं तुम्हारा मजाक। सुना है तुमने सपने में महल देखा, राजकुमारी देखी, और वो तुम्हें अपना पति भी कह रही थी। वाह रे करण, चुपके चुपके बड़े बड़े सपने देखने लगा। इतना कहकर भोला जोर जोर से हंसने लगा। करण का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसकी मुलाकात गांव की बुजुर्ग महिला जमुना काकी से हुई। अरे बेटा करण, जरा हमें भी तो बताओ, वो राजकुमारी कैसी थी? तुम्हारी तरह सीधी सादी थी या सच में सुंदर भी थी? काकी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे बेटा, बुरा मत मान, लेकिन करण बेटा, गरीब आदमी को सपने भी अपनी चादर देखकर देखने चाहिए। इतने बड़े सपने अच्छे नहीं होते। करण कुछ बोले बिना वहां से चला गया। उसका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। थोड़ी देर बाद वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल दास की हवेली पहुंचा। रोज की तरह उसे उनके जानवर जंगल ले जाने थे, लेकिन जैसे ही करण अंदर पहुंचा, सेठ हंसने लगा। अरे आइए आइए महाराज, आप जैसे बड़े आदमी हमारे गरीब घर में कैसे आ गए? सेठ जी, मैं जानवर लेने आया हूँ। जानवर? अरे नहीं महाराज जी, अब हम आपको जानवर कैसे दे सकते हैं? आप तो राजकुमार हैं, कहीं नाराज होकर हमें जेल में ना डलवा दो। उसी समय वहां ठाकुर हरिदेव भी पहुंच गया। अरे वाह, यहाँ तो सच में राजकुमार साहब मौजूद हैं। कहो महाराज, राजमहल कब चलना है? दोनों की बातें सुनकर करण का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। बस करो तुम लोग, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक सपना ही तो देखा था। क्या गरीब आदमी को सपने देखने का हक नहीं? हक सबको होता है, लेकिन सपने अपनी औकात देखकर देखने चाहिए। तुम जैसे चरवाहे अगर खुद को राजा समझने लगे तो फिर गांव का काम कौन करेगा? सच कहा ठाकुर साहब ने। अरे करण, गरीब आदमी गरीब ही अच्छा लगता है, राजा बनने की सोच छोड़ दो। तो क्या गरीब इंसान कभी ऊपर नहीं उठ सकता? क्या उसका कोई सपना नहीं हो सकता? नहीं, हर किसी की एक जगह होती है और तुम्हारी जगह बस जानवर चराना है। ये सुनकर करण की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। ठीक है, आज के बाद मैं गांव के किसी भी आदमी के जानवर नहीं चराऊंगा। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन याद रखना, जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, एक दिन वही तुमसे बड़ा बन सकता है। अरे सुनो सुनो, हमारे महाराज जी तो नाराज हो गए। जा बेटा, जब तू 2 दिन भूखा रहेगा ना, तो सारा राजकुमार वाला भूत उतर जाएगा। करण बिना कुछ कहे वहां से चला आया। घर पहुंचकर वो देर तक चुप बैठा रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन गांव वालों का मजाक बंद नहीं हुआ। जब भी करण घर से बाहर निकलता, लोग उसे देखकर हंसने लगते। कोई राजा साहब कहता तो कोई राजकुमार बोलकर चिढ़ाता। धीरे धीरे करण टूटने लगा। एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बस अब और नहीं, ये गांव मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। यहाँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। अगली सुबह करण बिना किसी को बताए चुपचाप गांव छोड़कर महावन की ओर निकल पड़ा। वो घंटों जंगल में चलता रहा। भूख लगी थी,
प्यास लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार थककर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में बस दुख ही लिखा है? ना इज्जत मिली, ना अपनापन, अब जीऊं भी तो कैसे? तभी अचानक पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। नारायण नारायण, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? करण ने पीछे मुड़कर देखा। एक साधु खड़ा था, चेहरे पर तेज, आंखों में दया और हाथ में कमंडल। बाबा, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? मुझे बताओ, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं कुछ करता हूँ, बताओ मुझे। करण ने गांव वालों के ताने, अपना सपना, अपना अपमान, सब कुछ साधु को बता दिया। साधु शांत भाव से सब सुनता रहा, फिर मुस्कुराया। बेटा, लोगों की बातों से टूटना नहीं चाहिए। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने सिर भी झुका सकते हैं। लेकिन बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है तुमने कई समय से कुछ खाया भी नहीं। चलो, मेरी छोटी सी कुटिया यहीं पास में ही है। पहले तुम भोजन करो, फिर बात करेंगे। करण साधु के साथ उसकी छोटी सी कुटिया में पहुंचा। साधु ने उसे प्रेम से भोजन कराया। कई दिनों बाद करण ने पेट भर खाना खाया था। भोजन करने के बाद साधु ने उसकी तरफ देखा। पुत्र, देखो मेरी बात सुनो। जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। मुझे लगता है तुम भी किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हो। हिम्मत मत हारो, अपने भाग्य से भागो मत। वापस जाओ और डटे रहो। साधु की बातें करण के दिल को छू गईं। उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। वो साधु को प्रणाम करके गांव की ओर लौटने लगा। करण धीरे धीरे गांव की दिशा में लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक गाय पर पड़ी। वो गाय बेहद कमजोर लग रही थी। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो अकेली खड़ी थी। अरे, ये गाय यहाँ अकेली कैसे? लगता है किसी ने इसे छोड़ दिया है। करण धीरे धीरे उसके पास गया। गाय उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में जैसे कोई दर्द छुपा था। बेचारी, लगता है तेरे पास भी कोई नहीं। मेरी तरह तू भी अकेली है क्या? गाय शांत खड़ी रही। अगर तुझे यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर तेरा शिकार कर लेगा। चल, आज से तू मेरे साथ रहेगी। करण ने प्यार से गाय के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि सामने ठाकुर हरिदेव मिल गया। अरे ओ करण, ये गाय तू कहां से उठा लाया? कहीं तूने चोरी वोरी तो नहीं की? ठाकुर साहब, अब मैं आपके जानवर नहीं चराता, इसलिए मुझ पर बेकार के इल्जाम मत लगाइए। अरे गुस्सा क्यों होता है? पूरे गांव को पता है कि तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं। ऐसे में अचानक गाय देखकर सवाल तो बनता है ना। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। इतना कहकर करण वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने गाय को थोड़ा पानी दिया और खुद एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। देखा कैसे लोग हैं यहाँ, हर बात पर अपमान करते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह करण गाय को लेकर फिर जंगल चला गया। दिन भर उसने गाय का ध्यान रखा। शाम को वापस घर लौटकर वो बेहद थक चुका था। उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था। तभी उसकी नजर गाय के थनों पर पड़ी। एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अगर दूध निकल आया तो आज पेट भर जाएगा। करण धीरे धीरे गाय का दूध निकालने लगा, लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं निकली। अच्छा, तो तू दूध भी नहीं देती। कोई बात नहीं, इसमें तेरा क्या दोष। तू मेरे साथ रहेगी। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक आवाज गूंजी। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो करे। करण चौंक कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया।
कौन कौन है वहां? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। करण इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि आवाज उसी गाय की तरफ से आ रही है। हे भगवान, तुम बोल रही हो? हाँ करण, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी अदिति हूँ। ये सुनते ही करण की आंखें फैल गई। क्या? राजकुमारी अदिति, राजा वीरेंद्र की बेटी? लेकिन मैंने तो सुना था कि महामंत्री भैरव ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी कहीं गायब हो गई। तुमने आधा सच सुना है। महामंत्री भैरव ने मेरे पिता की हत्या की, लेकिन उसने मुझे मारने के बजाय काले तंत्र से श्राप देकर गाय बना दिया। तब से मैं जंगलों में भटक रही हूँ। ये बहुत अन्याय हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महावन के भीतर एक पवित्र स्थान है, अमृत कुंड। कहते हैं वहाँ देवी का वास है। अगर कोई सच्चे दिल वाला इंसान मुझे वहाँ तक ले जाए तो मेरा श्राप टूट सकता है। तो बस इतनी सी बात। चलो, सुबह होते ही हम वहां चलेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं है करण। देवी इंसान की परीक्षा लेती है। उनकी शर्त बहुत कठिन होती है। जब मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया तो अब पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह करण गाय बनी राजकुमारी अदिति को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन करण बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर सुनहरी रोशनी दिखाई दी। एक दिव्य तालाब जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। करण, यही है अमृत कुंड। करण श्रद्धा से तालाब के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने हाथ जोड़ लिए। हे देवी माँ, ये गाय असल में एक श्रापित इंसान है। इसने बहुत दुख झेले हैं। अगर आपके मन में दया हो तो कृपया इसकी मदद कीजिए। अचानक तालाब का पानी चमकने लगा। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और पानी के बीचों बीच एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। कौन है जिसने मुझे इतनी श्रद्धा से पुकारा? देवी माँ, मैं करण हूँ। ये गाय वास्तव में कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि रत्नगढ़ की राजकुमारी अदिति है। एक दुष्ट तांत्रिक ने इसे श्रापित कर दिया। कृपया इसकी सहायता कीजिए। मैं सब जानती हूँ, लेकिन श्राप तभी टूटेगा जब कोई इसके लिए बड़ा त्याग करने को तैयार हो। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ देवी माँ। अच्छी तरह सोच लो युवक। इसका श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें अपना स्वास्थ्य त्यागना होगा। तुम अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हो। तुम्हारे पैर काम करना बंद कर सकते हैं। तुम जीवन भर अपाहिज भी हो सकते हो। क्या तब भी तैयार हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। करण के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने राजकुमारी अदिति की तरफ देखा। वो बेबस खड़ी थी। अगर मेरे कष्ट से किसी की जिंदगी बच सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। मेरे स्वस्थ शरीर का क्या फायदा अगर उससे किसी दुखी की मदद ही ना हो। मैं तैयार हूँ देवी माँ। नहीं करण, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान मत दो। तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। अचानक तेज प्रकाश करण के शरीर पर गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही हो। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पैर, ये क्या हो रहा है? करण की आंखों की रोशनी चली गई। उसके पैर भी जवाब देने लगे। वो जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर दुख नहीं था। देवी माँ, अब राजकुमारी को मुक्त कर दीजिए। बस यही चाहता हूँ। करण, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया। अब समय आ गया है, इसे अमृत कुंड में स्नान करवाओ। राजकुमारी अदिति धीरे धीरे तालाब के पानी में उतरी। जैसे ही उसका शरीर जल को छुआ और अगले ही पल गाय का रूप गायब होने लगा। उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। शाही वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आंखों में आंसू।
मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। तालाब की देवी मुस्कुराईं। फिर उन्होंने करण की तरफ देखा। करण, ये केवल परीक्षा थी। बहुत कम लोग बिना स्वार्थ इतना बड़ा त्याग करते हैं। तुम परीक्षा में सफल हुए हो। देवी ने हाथ उठाया। तेज प्रकाश करण के शरीर पर गिरा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उसके पैरों का दर्द गायब हो गया। वो फिर से पहले जैसा स्वस्थ हो गया। देवी माँ, मैं ठीक हो गया। सच्चे मन वाले लोगों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ। अचानक देवी के हाथों में एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। ये दिव्य तलवार है। इससे दुष्ट महामंत्री भैरव का अंत हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये तलवार सिर्फ उसी पर प्रभाव करेगी। उसके बाद ये अपने आप विलीन हो जाएगी। देवी माँ, राजकुमारी से उसका सब कुछ छीना गया है। अपने पिता का बदला लेने का अधिकार सबसे पहले इन्हीं का है। मैं चाहता हूँ ये तलवार राजकुमारी अदिति को दी जाए। देवी ने तलवार राजकुमारी अदिति को सौंप दी। अगले ही दिन करण और राजकुमारी अदिति रत्नगढ़ महल पहुंचे। महल पर दुष्ट महामंत्री भैरव का कब्जा था। वो राज सिंहासन पर बैठा घमंड कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम फिर इंसान कैसे बन सकती हो? तेरे पापों का अंत करने आई हूँ भैरव। तूने मेरे पिता की हत्या की, मेरा राज्य छीना और मुझे श्रापित कर जंगलों में भटकने को मजबूर किया। आज तेरा हिसाब होगा। मुझे हराना इतना आसान नहीं। भैरव ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसी पल राजकुमारी अदिति ने भी दिव्य तलवार निकाल ली। तलवार से तेज रोशनी निकली। एक बिजली जैसी चमक सीधी भैरव पर गिरी। नहीं, ऐसा मत करो। कुछ ही पलों में भैरव राख में बदल गया और दिव्य तलवार हवा में गायब हो गई। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी अदिति की जय हो। हम आपके साथ हैं। हमें इस अत्याचारी से बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी नहीं, असल धन्यवाद के हकदार करण हैं। अगर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज भी शापित भटक रही होती। राजकुमारी ने सबके सामने करण का हाथ थाम लिया। मैं चाहती हूँ करण रत्नगढ़ का राजा बने, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। और अगर करण स्वीकार करें तो मैं इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। कुछ समय बाद करण और राजकुमारी अदिति का भव्य विवाह हुआ और करण रत्नगढ़ का नया राजा बन गया। कुछ दिनों बाद राजा करण अपनी रानी अदिति और सैनिकों के साथ सूरजपुर गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अरे, ये सच में करण है? हे भगवान, ये तो सचमुच राजा बन गया। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। करण, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं गांव वालों, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया, बस एक बात याद दिलाने आया हूँ। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और किसी के सपनों को छोटा मत समझना, क्योंकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। गांव वालों ने शर्म से सिर झुका लिया। राजा करण मुस्कुराया, फिर अपनी रानी के साथ रत्नगढ़ लौट गया। उस दिन के बाद सूरजपुर में कोई भी किसी गरीब इंसान के सपनों का मजाक नहीं उड़ाता था।